नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दृष्टिकोण मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ बीपी सिंह। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग में वर्गीकरण। दोस्तों रीजनिंग दोस्तों रीजनिंग में वर्गीकरण दोस्तों वर्गीकरण में असंगत को छांटना होता है। जैसे कोई समूह दिया होगा 5 या 4 विकल्प में और उसमें एक असंगत दिया होगा, उसको छांटना होता है। जैसे जैसे दोस्तों नंबर 1 कुर्सी, नंबर 2 मेज, नंबर 3 विंडो, नंबर 4 किताब। दोस्तों इस तरह से ऑप्शन दिए रहेंगे क्वेश्चन में और दोस्तों आपको करना क्या है, असंगत को छांटना है। अब देखिए ये जो कुर्सी है दोस्तों, ये भी लकड़ी की हो सकती है, मेज भी लकड़ी की हो सकती है और विंडो जो लगे होते हैं वो भी लकड़ी के हो सकते हैं और किताब जो है, किताब कागज की है। तो दोस्तों असंगत को छांटना है तो असंगत यही होगा। यही दोस्तों वर्गीकरण है, यानी समूह से एक विशेष प्रकार को छांटना वर्गीकरण कहलाता है। दोस्तों चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सवाल कहता है निम्न में से असंगत को छांटिए। दोस्तों देखिए इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा और ऑप्शन में आपको अलग जो हो, जो बाकी जैसे मान लो 5 ऑप्शन दिए हैं और 5 में एक असंगत को छांटना है। 4 एक कैटेगरी के होंगे और 5वां जो होगा वो अलग कैटेगरी का होगा। दोस्तों इसी को वर्गीकरण कहते हैं। दोस्तों तो देखिए मराठी, दोस्तों ये भी किसी न किसी राज्य की भाषा है। दोस्तों तेलुगु ये भी किसी न किसी राज्य की भाषा है। कन्नड़ भी किसी राज्य की भाषा है। गुजराती भी किसी न किसी राज्य की भाषा है। दोस्तों संस्कृत किसी राज्य की भाषा नहीं है। दोस्तों ये असंगत, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखिए। दोस्तों सवाल कहता है निम्न में से असंगत को छांटिए। देखिए नंबर 1 अदरक, नंबर 2 हल्दी, नंबर 3 आलू और नंबर 4 गाजर और नंबर 5 कद्दू। तो दोस्तों आपको करना क्या है, असंगत को छांटना है। 4 किसी न किसी प्रकार से एक वर्ग के हैं और एक जो है वो निम्न वर्ग का है, दूसरे वर्ग का है। दोस्तों तो दोस्तों आपको करना क्या, असंगत को छांटना है। तो यहीं पे आप गलती करेंगे। देखिए अदरक, हल्दी, आलू, गाजर और कद्दू, आप इन्हें अच्छे से समझिए कि देखिए दोस्तों करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आराम से आपको समझना है। दोस्तों अदरक, हल्दी, आलू और गाजर, दोस्तों ये 4 जो हैं वो जमीन के अंदर होते हैं और ये कद्दू जो है जमीन के बाहर होता है। दोस्तों तो इसलिए ये असंगत हो गया। दोस्तों समझ गए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अब ये सवाल देखिए, कह रहा है निम्न में असंगत छांटिए। दोस्तों देखिए नंबर 1 नाक, नंबर 2 हाथ, नंबर 3 कान, नंबर 4 त्वचा और नंबर 5 आँख। दोस्तों आपको असंगत छांटना है, वीडियो को रोककर छांटिए और कमेंट में दोस्तों जरूर बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं। दोस्तों देखिए नाक क्या है, हाथ क्या है, दोस्तों देखना यही है, और कान क्या है, त्वचा क्या है, आँख क्या है। दोस्तों देखिए नाक, कान, आँख और त्वचा ये दोस्तों क्या है, ज्ञानेंद्रियां, और हाथ अलग है इनसे। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल भी आराम से समझिए, बिल्कुल आपको अच्छे से समझना है, पढ़ के उसके बाद आराम से। जल्दबाजी का काम बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करोगे तो बिल्कुल गलती हो सकती है। चलिए आगे देखिए। दोस्तों सवाल कर रहा है निम्न में कौन सा समूह में शामिल नहीं है। बात वही है दोस्तों, वर्गीकरण ही हमें ढूंढना है, यानी दोस्तों इन समूह में एक अलग है जो इस समूह में नहीं आता है, वो आपको ढूंढना है। दोस्तों रीजनिंग का मतलब यही होता है, जैसा सवाल वैसा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, तभी हो पाएगा। देखिए भेड़िया, नंबर 1 पे भेड़िया, नंबर 2 बाघ, नंबर 3 शेर, नंबर 4 लकड़बग्घा,
और नंबर 5 जेब्रा। तो दोस्तों जेब्रा, देखिए इसमें जेब्रा जो है वो अलग है, क्योंकि बाकी सभी मांसाहारी हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे, और अगर आपको मज़ा आ रहा है वीडियो में तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों देखिए, कह रहा है निम्न में कौन कौन सा समूह में शामिल नहीं है। दोस्तों देखिए, अब कौन सा समूह में शामिल नहीं है, आपको समूह से अलग ढूंढना है। दोस्तों देखिए, पिन, कील, पेंच, सुई, हथौड़ा। दोस्तों देखिए, आराम से आप ध्यान से देखिए। दोस्तों पिन, कील, पेंच और सुई, ये दोस्तों एक समूह में है, क्योंकि इनकी एक सिरा नुकीला होता है और हथौड़ा इनसे अलग है। दोस्तों यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखिए। दोस्तों कह रहा है कौन सा समूह में शामिल नहीं है। दोस्तों देखिए, नंबर 1 वायलिन, नंबर 2 हार्प, नंबर 3 गिटार, नंबर 4 बांसुरी और नंबर 5 सितार। दोस्तों इनमें आपको असंगत को छांटना है, यानी वर्गीकरण करना है। देखिए कैसे, वायलिन, हार्प और गिटार और सितार, दोस्तों ये 4 ऑप्शन एक समूह के हैं, और बांसुरी अलग है, क्योंकि बांसुरी को ओठों से बजाया जाता है दोस्तों, इसलिए ये असंगत हो गया। दोस्तों देखिए, कौन सा समूह में शामिल नहीं है। दोस्तों देखिए, 1 नंबर पे दिया है अप्रैल, और 2 नंबर पे मार्च, 3 नंबर पे जुलाई, 4 नंबर पे जनवरी और 5 पे मई। दोस्तों आपको असंगत छांटना है। तो देखिए, साल के माह के नाम है दोस्तों, आपको करना है असंगत को छांटना है। देखिए असंगत कैसे छांटेंगे, अप्रैल कितने दिनों का है, 30 का होता है दोस्तों, मार्च 31, जुलाई 31, जनवरी 31, मई 31। तो असंगत कौन हुआ, अप्रैल दोस्तों, क्योंकि अप्रैल 30 का होता है, बाकी सब 31 के। दोस्तों इसी तरह से आपको असंगत के प्रश्न छांटना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। और देखिए आगे दोस्तों, अब देखिए इस टाइप के प्रश्न, क्योंकि दोस्तों वर्गीकरण में भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिए, आप क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा समूह में शामिल नहीं है। दोस्तों देखिए, पी क्यू, टी यू, डी ई, एम ओ, एफ जी। दोस्तों आपको असंगत छांटना है। देखिए किस प्रकार छाटेंगे, पी के बाद जस्ट बाद पी के बाद क्यू, टी के बाद यू, डी के बाद ई, एम के बाद एन आता है, ओ नहीं आता है। तो दोस्तों ये असंगत हमारा हो गया। देखिए एफ के बाद जी, ये भी आता है। दोस्तों एक तरीका और भी है, आपको याद रखना होगा कि पी कौन सा नंबर है, क्यू का कौन सा नंबर है, टी का कौन सा नंबर है, यू का कौन सा नंबर है, डी का कौन सा नंबर है, ई का कौन सा नंबर है, एफ का कौन सा नंबर है। दोस्तों नंबर से भी आप कर सकते हैं। जैसे पी आता है दोस्तों 16 पे और क्यू 17 पे, दोस्तों 16 के बाद 17। ऐसे ही दोस्तों टी आता है 20 पे और 21 पे यू, तो दोस्तों एक ही अंतर है। इसी प्रकार डी 4 नंबर पे आता है और ई 5 नंबर पे आता है। दोस्तों एम आता है 13 नंबर पे, जबकि ओ आता है 15 नंबर पे। तो दोस्तों यह असंगत वैसे भी है। तो दोस्तों सवाल कहता है निम्न में कौन सा समूह में शामिल नहीं है। दोस्तों इसके 2 तरीके हैं। देखिए, ई जी एन एल आई के यू डब्ल्यू पी आर, असंगत को छांटना है दोस्तों। तो करना क्या है दोस्तों, हमें सबसे एक तरीका पहले देखिए, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, यानी दोस्तों एक अक्षर इनके बीच में है दोस्तों। अब देखिए एन, एन के बाद क्या आता है, ओ, ओ के बाद पी, तो पी यहाँ पे नहीं है दोस्तों, पी नहीं है, एल है, जबकि एल एन से पहले ही आ जाता है दोस्तों। देखिए तो ये तो पहले ही लग रहा है संगत है, लेकिन देखिए आगे भी, आई के बाद जे, जे के बाद के, यानी इनके बीच भी एक अक्षर है दोस्तों। यू के बाद वी, वी के बाद डब्लू, तो इनके बाद भी, इनके बीच में भी एक अक्षर है। पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, इनके बीच भी एक ही अक्षर का फासला है दोस्तों। अब देखिए ये असंगत
हो गया हमारा, क्योंकि एन के बाद दोस्तों क्या आता है, ओ के बाद पी, लेकिन है यहाँ पे एल, तो एल पहले ही एन से आ जाता है, इसलिए ये असंगत हो गया। दोस्तों तरीका देखिए दूसरा तरीका देखिए, आपको याद रखना है कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे है। तो दोस्तों ई हमारा होता है 5 पे, और एक बीच में है, तो दोस्तों ई के बाद क्या आता है, एफ के बाद जी हो गया हमारा 7 पे। दोस्तों एन होता है 14 पे, और एल होता है 12 पे, आई होता है 9 पे, के है 11 पे, और यू हमारा हो गया 21 पे, और डब्लू 23, और पी होता है दोस्तों 16 पे, आर 18 पे। दोस्तों आपको ये अच्छे से याद रखना है कौन सा अक्षर कितने नंबर पे है। तो दोस्तों देखिए असंगत अब छांटने का तरीका, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, यानी 1 हो गया अंतर। अब देखिए इसमें 14 के बाद 15, 15 के बाद 16 होना चाहिए था, लेकिन है 12। तो दोस्तों देखिए ये तो वैसे ही असंगत हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे भी देखिए 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, यानी 1 बीच में है, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 1 बीच में है, 16 के बाद 17, और 17 के बाद 18, 1 बीच में है। तो दोस्तों यहाँ पहले होना चाहिए था, लेकिन बाद में है, तो दोस्तों यही हमारा असंगत हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरह के सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों कहता है निम्न में कौन सा समूह में शामिल नहीं है। दोस्तों देखिए नंबर 1 पे डी डब्ल्यू, नंबर 2 पे जी टी, नंबर 3 पे जे क्यू, और नंबर 4 पे एल पी, नंबर 5 पे बी बाई। दोस्तों असंगत को छांटना है हमें, तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको अच्छे तरह से याद रखना है कि कौन सा नंबर कौन से अंक पे आता है। दोस्तों उल्टा भी और सीधा भी दोनों तरह से, यानी आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों क्रम आने चाहिए। जैसे देखिए इसमें असंगत कौन सा होगा, देखिए डी चौथे नंबर पे आता है सीधे से, ए पहले पे, जैसे मान लो ए है ये पहले पे है, और बी दूसरे पे है, सी तीसरे पे है। दोस्तों इसी तरह से आपको जब उल्टा कहा जाए तो उल्टा जेड पहले नंबर पर और बाई दूसरे नंबर पर, दोस्तों इसी तरह से आगे ये रहना चाहिए। तो दोस्तों देखिए सीधे क्रम से डी चौथे नंबर पर, और उल्टा क्रम से डब्ल्यू चौथे नंबर पे आएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए जेड बाई एक्स और डब्ल्यू, दोस्तों चौथा नंबर पे 1 2 3 और 4, दोस्तों डब्ल्यू उल्टा से चौथे नंबर पे। अब देखिए जी दोस्तों 20 नंबर पे उल्टा से, और टी 20 नंबर पे है सीधे से। दोस्तों देखिए जे 10 नंबर पे, और क्यू उल्टा से 10 नंबर पे। दोस्तों एल है हमारा 12 नंबर पे, और पी जबकि उल्टा से 12 नंबर पे नहीं है। दोस्तों पी हो गया 16 नंबर पे। तो दोस्तों देखिए बी हो गया दूसरे नंबर पे, और बाई हो गया दूसरे नंबर पे, यानी उल्टा से बाई दूसरे नंबर पर है। तो दोस्तों असंगत हमारा कौन सा हो गया, एल और पी। दोस्तों यही हमारा असंगत हो गया। जैसा क्वेश्चन वैसा आपको दिमाग लगाना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला देखना है, निम्न में कौन सा समूह में शामिल नहीं है। दोस्तों देखिए नंबर 1 पे 7, नंबर 2 पे 11, नंबर 3 पे 13, नंबर 4 पे 12, और नंबर 5 पे 19। दोस्तों आपको असंगत ढूंढना है। दोस्तों रीजनिंग में किसी भी प्रकार का सवाल दे सकता है, अक्षरों में, अंकों में, और सांकेतिक भी दे सकता है। दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों कुछ शब्द लिखकर भी असंगत दे दिया जाता है। दोस्तों देखिए 7 आपको करना क्या है, असंगत छांटना है। तो देखिए 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। 11 क्या है, अभाज्य संख्या है। 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। 12 क्या है, भाज्य संख्या है। दोस्तों 12 कट सकती है, 19 अभाज्य संख्या है। तो असंगत क्या हो गया, 12। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और वर्गीकरण के कोई भी एग्जाम में आने वाले प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। दोस्तों देखिए असंगत को छाटिए। अब देखिए नंबर 1 पे 9, नंबर 2 16, नंबर 3 25, नंबर 4 36, नंबर 5 20। आपको असंगत छाटना है।
कैसे छाटेंगे आप? देखिए 3 जो है 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग है दोस्तों। 16 है ये 4 का वर्ग है दोस्तों, 4 का। और 25 है ये 5 का वर्ग है। 36 है ये 6 का वर्ग है। जबकि 20 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है दोस्तों। तो ये असंगत हो गया, क्योंकि दोस्तों आपको देखना है कि 4 या 5 ऑप्शन जो भी दिए हों उनमें एक असंगत अवश्य होगा, वही आपको छांटना है दोस्तों। आपको दिमाग थोड़ा जल्दी लगाना है दोस्तों, क्योंकि समय कम होता है। देखिए आप जैसे मान लो 9 देखा तो आपने तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ये 3 का वर्ग है दोस्तों। 16 देखा ये 4 का वर्ग है, आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए। जबकि 20 किसी का वर्ग नहीं है, बाकी सब किसी ना किसी संख्या के वर्ग हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए दोस्तों, सवाल कहता है असंगत को छाटिए। दोस्तों देखिए इस टाइप का भी प्रश्न बहुत अधिक एसएससी की एग्जाम में और एसबीआई की एग्जाम में दोस्तों अधिकतर पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए जूता, जूता और चमड़ा दोस्तों आपको अच्छे से समझना है दोस्तों। कमीज और कपड़ा, आभूषण, सोना, मेज, लकड़ी, लोहा, कुल्हाड़ी। दोस्तों आपको वीडियो रोक कर और आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि देखिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है दोस्तों। देखिए जूता, जूता का संबंध चमड़ा से है दोस्तों। कमीज का संबंध कपड़ा से है। उसी प्रकार आभूषण का संबंध सोना से है। मेज का संबंध लकड़ी से है। लोहा का संबंध कुल्हाड़ी से है। संबंध तो दोस्तों है, लेकिन आपको यहीं पे समझना है। गलती दोस्तों यहीं पे आप करते हैं। देखिए कैसे, जैसे चमड़े से जूता बनता है दोस्तों, आपको इस टाइप से समझना है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं रीजनिंग वो सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों जो आपको केवल फंसाने के लिए बनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि आप क्या सोच सकते हैं, आपकी सोचने की क्षमता क्या है, इसीलिए रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए जैसे जूता चमड़ा यानी चमड़े से जूता बनता है, देखिए इस तरह से संबंध तो सब में सेम है, लेकिन चमड़े से जूता बनता है। इसी तरह कपड़े से कमीज बनती है दोस्तों। इसी तरह सोने से आभूषण बनाए जाते हैं और लकड़ी से मेज बनती है। लेकिन दोस्तों कुल्हाड़ी से लोहा नहीं बनता है दोस्तों, यही असंगत है दोस्तों, यही असंगत हो गया। आपको केवल समझना है दोस्तों, दोनों का डिफरेंस निकालना है कि कैसे क्या हुआ है। अगर इधर से भी देखिए आप कि जूता जो है वो कपड़ा से संबंध रखता है, संबंध वैसा इसमें भी है, लेकिन कुल्हाड़ी से लोहा नहीं बनता है, जबकि चमड़े से जूता बनाया जा सकता है दोस्तों। कि जूता, चमड़ा, कमीज, कपड़ा, आभूषण, सोना, मेज, लकड़ी, लोहा, कुल्हाड़ी। दोस्तों आपको असंगत को छांटना है दोस्तों। संपर्क तो किसी ना किसी प्रकार से सभी में है, लेकिन आपको जब संपर्क सेम है दोस्तों किसी ना किसी प्रकार से, तो आपको देखना है इसमें आप अधिकतर गलती करते हैं दोस्तों। इसमें समझिए, देखिए पहले बनने वाली चीज है वो पहले दी है यानी बाएं, और जिससे बनती है दोस्तों वो दाएं दिया है। आपको इस प्रकार से समझना है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं रीजनिंग, रीजनिंग में आपका दिमाग घूम जाएगा दोस्तों। केवल दिमाग नहीं लगाना है, समझने की बात है। रीजनिंग में एग्जामिनर यही देखता है कि आप क्या सोच सकते हैं दोस्तों। देखिए कमीज कपड़ा यानी बनने वाली चीज, किससे? कपड़े से बनने वाली चीज पहले है और जिससे बनी है वो बाद में है। देखिए ऐसे इसको देखिए आभूषण, आभूषण किससे बनते हैं? सोने से, तो सोना बाद में है और जिस वस्तु से जो चीज बनी है वो पहले है। इसमें भी देखिए मेज बनने वाली चीज है, किससे? लकड़ी से, तो बनी है वो बाएं है, जो जिससे बनी है वो दाएं है। और इसमें क्या है? लोहा, लोहे से क्या बनती है? कुल्हाड़ी। जबकि देखिए दोस्तों जो चीज बनी है वो बाएं है और जिससे बनी है वो दाएं है सभी में। और इसमें क्या है? जो चीज बनी है वो बाएं है, तो जिससे बनी है वो पहले है और जो बनी है वो बाद में है। तो दोस्तों ये क्या हो गया? असंगत हो गया दोस्तों। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए
जो चीज़ बनी है वो पहले है, बाद में जिससे बनी है। जो चीज़ पहले बनी है वो पहले है, जिससे बनी है वो बाद में है। बाकी सब में देखिए, और इसमें क्या है, जिससे बनी है वो पहले है और जो बनी है वो बाद में है दोस्तों, इसलिए असंगत हमारा ये हो गया। चलिए दोस्तों, एक सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। असंगत को छाटिए। दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों देखिए, हवा घुटन, निपुणता शिक्षा, जल प्यास, पैर लंगड़ा, अनाज भूख। दोस्तों आपको अच्छे से समझ के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए, और चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए।